हम कितना ही इग्नोर कर लें, लेकिन पेरेंट्स का, सोसाइटी का जो एक्सपेक्टेशन का प्रेशर है वो हमारे ऊपर ज़रूर आता है। और इसीलिए मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता होगा, क्या 75% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में एनफ है? क्या पेरेंट्स खुश हो जाएंगे? क्या सोसाइटी में इज्जत मिलेगी? तो इसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। बच्चों, अगर मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछूं, मैं प्रैक्टिकल में रियल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूं कि अभी समाज में जो माहौल है, उस माहौल में अगर आप बच्चों का 75% मार्क्स आता है तो पेरेंट्स क्या उतने खुश होंगे जितना 90%? नहीं। ये बात श्योर है कि परसेंट देखा जाता है। ये आप भी मानते हो, ये मैं भी मानता हूं कि परसेंट कितने आए वो बहुत मैटर करता है। 90 लाने पर तो एक अलग ही खुशी होती है कि नहीं? तो ये एक बात तो आंसर पता चल गया कि हाँ, 75% मार्क्स तो एनफ नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा ना इसको आपको पास्ट में ले चलता हूं और कंपेयर करके बताता हूं। आज से 20-25 साल, 30 साल पहले जहां इंडिया में एजुकेशन लेवल उतना बढ़िया नहीं था, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर उतने बढ़िया नहीं थे, स्कूल में ना स्कूल कंप्यूटर लैब था, ना प्रैक्टिकल लैब था, है ना। बच्चों को तो यूनिफॉर्म भी नहीं मिल पाता था, बच्चों को कॉपी किताब के लिए पैसे नहीं मिलते थे घर से। और इस माहौल में अगर आप गाँव में देख लो तो गाँव में बहुत बहुत दूर स्कूल होते थे, हर गाँव में स्कूल भी नहीं होता था। और इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ बच्चे ही पढ़ पाते थे, अधिकतर बच्चे तो पढ़ ही नहीं पाते थे क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेशन अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे, इतनी गरीबी थी। स्कूल्स में अगर हम बात करें तो इनरोलमेंट भी कम था। शहरों में ज़्यादा था लेकिन गांव में तो बहुत कम था, लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ते थे। और ऐसे में, ऐसी परिस्थितियों में जिसका 70%, 75% भी मार्क्स आ जाता था, उसे हीरो माना जाता था, उसे गांव में इज्जत मिलती थी, है कि नहीं? आप अपने घर में अपने माँ बाप का क्लास 10th का परसेंटेज पूछ लेना, है ना। बहुत ही कम होंगे जिनका 90% आया होगा, उनका ज़रूर 70%, 60%, 80% के आसपास होगा। और अगर उनका ये मार्क्स आया होगा, उन्हें बहुत इज्जत मिली होगी, पेपर में नाम छपा होगा। लेकिन जरा आज के सिनेरियो में सोच के देखो कि अगर आपके 75% आते हैं तो क्या आपका नाम पेपर में प्रिंट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल स्टैंडर्ड बढ़ गया है, एजुकेशन हो गया है कॉम्पिटिटिव। एजुकेशन का लेवल बढ़ा, स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, लोगों की इनकम बढ़ी। अब हर पेरेंट अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन, स्कूल फैसिलिटी देना चाहते हैं। और ऐसे में जब बच्चों को पूरा माहौल मिल रहा है पढ़ने का, तो बच्चों ने भी मेहनत की और मेहनत से ही ये स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ गया है। अब सोसाइटी में यही बन गया है स्टैंडर्ड कि मोर देन 90% लाओ तो भाई बहुत सम्मान होगा। 70-80% वालों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, ये मैं फैक्ट बता रहा हूं, है ना। तो क्या 70%, 80% वाले बेकार है क्या? नहीं, बच्चा कोई बेकार नहीं होता, और मेहनत से लाया गया मार्क्स बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप मेहनत कर ही रहे हो तो क्यों ना 90% से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए मेहनत करो। भाई करना है मेहनत तो 70% के लिए क्यों, 75 के लिए क्यों, 80 के लिए क्यों, मोर देन 90% के लिए करो, है ना। और फिर एग्ज़ाम दो और फिर जितने मार्क्स आ जाए उसे एक्सेप्ट करो खुशी खुशी। यही आपका एफर्ट होना चाहिए, है ना। समझ में आ गई बात? अब मैं आपको जरा बता देता हूं कि स्टैंडर्ड बढ़ा क्यों। अगर मैं 2023 का डाटा बताऊं, क्या देख रहे हो, केवल 2023 के क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में 44,000 बच्चे ऐसे थे जिनका ओवरऑल मोर देन 95% से ज्यादा मार्क्स था। एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 44,000। तो ऐसे बच्चे जिनका 90% से ज्यादा था वो तो लाखों में रहे होंगे। तो अगर इतने भर भर के नंबर बच्चे ला रहे हैं तो स्टैंडर्ड तो बढ़ेगा ही। और इसी कॉम्पिटिटिव एजुकेशन में आपको ही compete करना होगा, आप पीछे तो नहीं रह सकते, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे 90% से ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, नहीं, आपको लाना होगा, है ना। क्योंकि अगर आप नहीं लाओगे तो आपको फील होगा कि हाँ अगर काश लाए होते तो आज सम्मान ज़्यादा मिलता, पेरेंट्स ज़्यादा खुश होते, मन में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी। तो इसीलिए मेहनत मोर देन 90% के लिए कीजिए, फिर जितना मार्क्स आ जाए उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए।
लेकिन आपके इस 90% से ज़्यादा मार्क्स को एश्योर करने के लिए ही हमने संकल्प भारत ऐप पर आपके लिए लॉन्च किया है क्रैश कोर्स, सैंपल पेपर का बैच और हैंड रिटन नोट्स। क्रैश कोर्स और सैंपल पेपर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था बैच, लेकिन आप अगर अभी भी इनरोल नहीं कर पाए हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता देता हूं, ठीक है। आपको सबसे पहला काम करना है कि संकल्प भारत का ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप रजिस्टर करेंगे, ओपन करेंगे, तो आपसे कैटेगरी पूछेगी, तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है K10, क्योंकि आप क्लास 10 में हो। अब यहां आपको दिख रहा है क्रैश कोर्स, सैंपल पेपर बैच और हैंड रिटेन नोट्स। अब क्रैश कोर्स में आपको हर सब्जेक्ट का वन शॉट, हर सब्जेक्ट के चैप्टर का वन शॉट, चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको हर सब्जेक्ट का मिनिमम 6 सैंपल पेपर और आंसर प्रेजेंटेशन और डाउट सेशन, इतना कुछ मिल रहा है क्रैश कोर्स में। अगर आप सिर्फ सैंपल पेपर लेना चाहते हो तो अलग से बैच है सैंपल पेपर का बैच, जिसमें हर सब्जेक्ट के 6 सैंपल पेपर कराए जाएंगे। और लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए आपको नोट्स चाहिए होता है। नोट्स खुद बनाओगे, समय लगेगा, तो हमने आपके लिए हैंड रिटेन नोट्स सारे सब्जेक्ट का बनाकर रख दिया है। अब आप अगर इन्हें परचेज करेंगे तो ये प्राइस पे नहीं मिलेगा, इससे भी कम प्राइस पे मिलेगा। आपको मैं दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे ही आप परचेज करने जाएंगे, जैसे मान लेते हैं हैंड रिटेन नोट्स है, प्राइस कितना दिख रहा है 255, ठीक है। अब आप यहां कोड अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर यहां मैं कोड अप्लाई करूं, ठीक है, तो आपको कोड अप्लाई करना है MAK30, MAK30, और जैसे आप कोड अप्लाई करेंगे ये प्राइस रिड्यूस हो जाएगा और आपको ये हैंड रिटेन नोट्स 191 में मिल जाएगा, यानी 30% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट हम आपको दे रहे हैं। तो कोड याद रखिएगा MAK30, ठीक है। और यही कोड आप अप्लाई करके चाहे तो हैंड रिटेन नोट्स ले लीजिए, चाहे तो हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल कर लीजिए, या हमारे सैंपल पेपर के बैच में एनरोल कर लीजिए। अब इन दोनों बैच में क्लासेस तो कुछ हो चुकी हैं, लेकिन सर अगर हम अब इनरोल करते हैं तो क्या क्लासेस जो पुरानी हो चुकी वो नहीं मिलेंगी? अरे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, और जो आगे वाली क्लासेस हैं वो आपको लाइव भी मिलेंगी, और ये सारा बोर्ड एग्जाम तक आपको फैसिलिटी मिलता रहेगा। तो अभी जाइए सैंपल पेपर और क्रैश कोर्स या हैंड रिटेन नोट्स में से जो आपको बेस्ट लगे आप उसे इनरोल करके परचेस कर लीजिए और पढ़िए, और मोर देन 90% के लिए पढ़िए। थैंक यू सो मच।